हेलो एवरीवन। सो आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है कि बाजार ना बार बार एक ही लेवल पे आके जो है सपोर्ट लेने की कोशिश करता है और फिर वहां से हमको रिवर्सल देखने को मिलता है। तो वो जो लेवल है 24,200 से 24,400 के बीच का, बाजार ने काफी बार मई 2025 से लेकर अब तक वहां पर सपोर्ट दिखाने की कोशिश की और रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया। विल हिस्ट्री रिपीट? विल मार्केट टेक सपोर्ट अगेन एट दीज लेवल? क्या मार्केट वापस इन्हीं लेवल पे सपोर्ट लेकर फिर से रिवर्सल दिखाएगा? क्या हिस्ट्री रिपीट होगी या नहीं? इसका आंसर तो बट ऑब्वियस है, आने वाले जो वीक्स है वो डिसाइड करेंगे। जो वार का सिनेरियो है वहां पर किस तरह से चीजें इंटेंसिफाई होती है या कूल डाउन होती है, वो भी डिसाइड करेगा। तो अभी जो जियोपॉलिटिकल जो एक वोलैटिलिटी बनी हुई है उसके अगर हम बात करते हैं, तो उस सिनेरियो में टेक्निकल्स कहाँ पे रोल प्ले करते हैं ये आज हम डिस्कस करते हैं। सो आज हम निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी की बात करेंगे। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि मई 2025 से लेकर अगर हम देखते हैं मार्च तक कंसिस्टेंट बेसिस पे निफ्टी ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया इन्हीं रेंज में। और अब क्या होता है कि जब एक ही लेवल को बार बार हैमर किया जाए तो वो लेवल जो है कमजोर होते हुए दिखाई दे सकता है। मल्टीपल टाइम यहाँ पे हैमरिंग हमको दिख रही है। तो अगर बाजार इन लेवल्स को तोड़ता है फिर से, तो कहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर उभरते हैं? सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि फिर उसके बाद में जो मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है निफ्टी के लिए गैप जोन। जो गैप जोन है 23,200 के आसपास। तो ये जो गैप जोन है, यहां पर निफ्टी जो है रिविजिट करते हुए दिखाई दे सकता है। ओवरऑल अब तक की हम अगर गिरावट देखते हैं तो बाजार में तकरीबन तकरीबन 7% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहां पर अगर मान लीजिए अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं इन लेवल्स पर, तो 12 से 13% की गिरावट निफ्टी में हो सकती है अगर बाजार कंसिस्टेंट बेसिस पे जियोपॉलिटिकल टर्मोइल के चक्कर में इन लेवल्स को ब्रेक करता है, सस्टेन नहीं कर पाता है और सेलिंग इंटेंसिफाई होती है। तो अगर यहां से हम लोग रिवर्स कर लेते हैं और 25,000 24,800 के लेवल्स को होल्ड कर पाते हैं तो बट ऑब्वियस है फिर ये जो लेवल है फिर एक बहुत बड़ा वॉल बन जाएगा सपोर्ट के लिए। अब इस तरह की बाजार में किस तरह से प्ले करना है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो जो स्टॉप लॉस है वो सिस्टम में होना चाहिए, क्योंकि वोलैटिलिटी जो है आपने देखा ये 50% के आसपास इंडिया विक्स बढ़ते हुए दिखाई दिया था, राइट, लास्ट वीक। तो इस तरह के बाजार में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वोलैटिलिटी के कारण स्टॉप लॉस सिस्टम में रहे, नंबर वन। नंबर टू, स्ट्रैटेजीज बेसिस ट्रेड किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि जैसे अगर मुझे सेल साइड भी करना है तो स्प्रेड्स के थ्रू मैं प्ले करूं। अगर मुझे साइडवेज स्ट्रैटेजी प्ले करनी है तो आयन कॉन्डोर जैसी स्ट्रैटेजीज को मैं प्ले करूं, क्रेडिट स्प्रेड्स के थ्रू मैं प्ले करूं। अगर मुझे बाजार में स्ट्रैटेजिकली प्ले करना है, फॉर एग्जांपल हमारे लास्ट के जो वीडियोस थे उनमें हमने जिस तरह से बात की थी कि जब तक बाजार जो है अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं ट्रेड कर पाता है तब तक जो है कॉल राइटर्स जो है वो एक्टिव रहेंगे और कंसिस्टेंट बेसिस पे कॉल राइटिंग जो है होती हुई दिखाई देगी। तो हेज के थ्रू कॉल राइटिंग, क्रेडिट स्प्रेड, इस तरह की स्ट्रेटजीज भी ऐसे बाजार में काम कर पाती है। मूविंग ऑन, अगर मैं इंट्राडे की बात करता हूं, सिर्फ इंट्राडे बेसिस पे कि कौन से लेवल जो है बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इंट्राडे बेसिस पर आप देखेंगे तो जो फ्राइडे का हाई है मोटा मोटी 24,700, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर उभर सकता है। वहीं अगर हम थर्सडे के लोज के आसपास की बात करते हैं 24,300 के आसपास, 24,325, ये मोटा मोटी एक बहुत शॉर्ट टर्म में बाजार के लिए सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। तो बाजार शॉर्ट टर्म में इन लेवल्स के बीच में ऑसिलेट कर सकता है। मोटा मोटी अगर बड़ी पिक्चर की अगर हम बात करते हैं तो वो ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि 24,300 24,200 बहुत निर्णायक लेवल है। इनके नीचे फिसलने पे बाजार के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है, बुल्स के लिए दिक्कतें बढ़ सकती है। और बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत जरूरी है कि बाजार 24,700 24,800 के लेवल्स के ऊपर कंसिस्टेंटली सस्टेन करे, तब जाके कोई बुल्स के लिए रिलीफ है। मूविंग ऑन, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो वहां पर चीजें और ज्यादा दिक्कत वाली दिखाई दे रही है, क्योंकि निफ्टी में तो ऑलरेडी चलो करेक्शन आ चुका है एक डिसेंट वाला, पर बैंक निफ्टी में अभी चीजें शुरू हो रही है ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर मैं ऊपर के लेवल से बात करूं तो बैंक निफ्टी तकरीबन 6% ऑलरेडी गिर चुका है, लेकिन इंटेंसिटी जो कैंडल का है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करें एक मल्टी मंथ सपोर्ट के नीचे जो है क्लोजिंग देते हुए दिखाई दिया है। वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं बैंक निफ्टी का तो वहां पर चीजें काफी खराब होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वीक का ओपन जो है वो मल्टीपल सपोर्ट के क्लस्टर के नीचे बाजार ने ओपन दिखाया और एक लॉन्ग विक ऊपर में जो कि दिखा रहा है कि बुल्स जो है वो ट्रैप होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सेलिंग
एक फॉलिंग नाइफ जैसा एक फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कंसिस्टेंटली नीचे की तरफ बाजार दिख रहा है। सपोर्ट कहाँ पे है? तो 57,500 एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म हम कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे बाजार के लिए एक्ट कर सकता है। अगर इसके नीचे फिसलता है तो जरूर बाजार के लिए फिर दिक्कतें बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। डेली चार्ट अगर मैं फिर से ड्रॉ करता हूं तो 57,500 एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट, और अगर वहां पर बाजार नहीं संभलता है तो जरूर दिक्कतें जो है और नीचे इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई दे सकती है। 56,000 के लेवल्स भी बाजार फिर टच करते हुए दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजार इन लेवल्स को होल्ड करे, अपने आप को सस्टेन करे, और जो है ऊपर के रेजिस्टेंस को पार करके जो है फिर ऊपर का मूव दे। अदरवाइज थिंग्स कुड बी वेरी 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 डेंजरस फॉर बैंक निफ्टी। ओवरऑल अगर इन चीजों को मैंने डिटेल में डिस्कस किया है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे marketcharcha.angel1.in, तो वहां पर मैंने डिटेल में इस तरह की चीजों को डिस्कस किया है। यू कैन विजिट एंड यू कैन चेक योर सेल्फ। ओवरऑल सेक्टर्स की बात करता हूं तो सबसे खराब सेक्टर्स आपको रियल्टी, आईटी और मीडिया दिखाई देंगे, जो कि तकरीबन 25% से ज्यादा अपने 52 वीक हाई से दूर हैं। वहीं बेस्ट सेक्टर्स की बात कर रहा हूं इस हफ्ते, तो फार्मा, जो कि पिछले हफ्ते भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया था, इस हफ्ते भी जो है पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिखाई दिया है। सो ओवरऑल फार्मा अपने 52 वीक हाई के पास में भी है, तो ये एक सेक्टर है जो जरूर फोकस में रह सकता है। सो विद दिस आप जो है चेकआउट कर सकते हैं पुराने जो पोस्ट हैं या वीडियोस हैं। एंड विद दिस ऑन अ क्लोजिंग नोट कि बैंक निफ्टी में जो है कॉशियस स्टांस जो है रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का फॉर्मेशन है, काफी ज्यादा इंटेंसिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है सेल ऑफ में। बहुत जरूरी है कि अपने आप को सस्टेन करें, और फिर अगर कोई रिवर्सल फॉर्मेशन बनता है तभी जो है रिलीफ की बात यहाँ पे रहेगी। एंड विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.